dear students, so today we are going to start a new chapter, that is bill. So students, so far we have learned up to chapter number 12 and we have learned many things till now. So student, it is a very new chapter and it is very important chapter because it is related to your daily life, है ना। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बिल, ये हमारे डेली लाइफ से संबंधित है। हाँ, डे टू डे लाइफ से संबंधित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में बिल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, बिल क्या होता है ये हम समझेंगे, बिल का फॉर्मेट क्या होता है ये हम समझेंगे, एंड हाउ टू बिलिंग हम कैसे करते हैं, बिल कैसे बनाया जाता है। ऑल दिच वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो हम ये सब कुछ यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो जैसा स्टूडेंट आप सभी लोग ये जानते हैं, कभी भी हम लोग जब शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वी बॉट देयर मेनी थिंग्स एंड the shopkeeper give a list that is known as bill. हाँ, the object that we bought there of the object that we bought there, है ना। तो जब हम किसी दुकान पे वस्तुओं को खरीदते हैं तो दुकानदार हमको जो भी हम सामान वहाँ खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, थिंग्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो उसका हमें एक बिल देता है ना। तो उस बिल में सभी ऑब्जेक्ट जो हम खरीदे होते हैं वो रहता है, क्वांटिटी रहता है, रेट रहता है, फिर लास्ट में टोटल हमारा कुल कितना पेएबल अमाउंट बना, कितने रुपए हमें पे करना है वो दिया होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो बी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू। तो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी सी व्हाट इज बिल। बिल क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो अ बिल इज सिंपली एन अकाउंट। हाँ, बिल वास्तव में है क्या? इट इज सिंपली एन अकाउंट। ये वास्तव में साधारणतः एक अकाउंट होता है दैट लिस्ट द डिटेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दैट लिस्ट द गुड्स, हाँ, डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिल में जो गुड्स, जो वस्तु हम खरीदते हैं, गुड्स मीन्स होता है वस्तु या सामान, यानी जो हम सामान खरीदते हैं उसका डिटेल, या जो हम सर्विस प्राप्त करते हैं। सर्विस प्राप्त करने का मतलब हो गया कि जैसे हम किसी दुकान पे सामान खरीदने गए तो वहाँ पे हम गुड्स ले रहे हैं, बट हम कभी कभी डेंटिस्ट यानी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के चेकिंग के बारे में सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो हम चेकिंग कराते हैं तो उसका डिटेल्स हमारे पास दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ बिल। वो भी एक क्या है, एक प्रकार का बिल है। तो हम जब किसी से सर्विस प्राप्त करते हैं, किसी अन्य माध्यम से सर्विस प्राप्त करते हैं तो उसका जो डिटेल होता है उसको भी हम बिलिंग ही कहते हैं। तो बिल होता है क्या? सामान्यतः हो बिल एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम वस्तुओं का डिटेल जो हम किसी दुकान से बॉट यानी खरीदते हैं या फिर किसी से सर्विस जो प्राप्त कर रहे हैं उसका डिटेल्स होता है, एंड द टोटल मनी विच नीड्स टू पेड फॉर देम। और इसके लिए जो हम सामान खरीद रहे हैं या हम जो सर्विस किसी अन्य से प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हमें कितने रुपए अमाउंट पे करना है, उसमें टोटल मनी दिया होता है। किसमें? बिल में, है ना स्टूडेंट। तो इन दिस वे वी कैन से दैट अ बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर परचेजिंग गुड्स एंड फॉर गेटिंग सर्विसेज। समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से बिल, अगर हम कहीं वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके डिटेल्स को जानने के लिए, या किसी से सर्विस प्राप्त कर रहे हैं तो उसके डिटेल्स को समझने या जानने के लिए हमें बिल की ज़रूरत होती है ना। या हम और भी कह सकते हैं बिल का इम्पोर्टेंस किस लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस फॉर अ प्रूफ ऑफ परचेजिंग दी आइटम्स और गुड्स फ्रॉम एनी शॉप। यानी किसी दुकान से अगर हम वस्तु खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, अब मान लीजिए बाद में वो सामान डैमेज हो गया, या फिर हमें डिफेक्टेड कोई वस्तु या सामान मिल गया, तो अब ऐसे में बिल ही हमारी हेल्प करता है कि हम इस डैमेज वस्तु को, सामान को फिर से जा कर के वापस करें, या दूसरा सामान हम खरीद कर के लाएँ उसके स्थान पर, है ना। तो बिल इसके लिए, अगर डैमेज हो गया वस्तु तो उसके लिए हमारे पास एक प्रूफ के रूप में होता है। सो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज ऑल्सो, है ना। तो स्टूडेंट, विदाउट डूइंग एनी डिले लेट अस स्टार्ट।
तो हमने आपको बताया अभी तक जो भी बिल के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट अस सी सैंपल ऑफ बिल। यानी बिल का सैंपल क्या है, यानी बिल का फॉर्मेट क्या होता है, हाउ अ बिल इज प्रिपेयर्ड, यानी बिल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर यू आर गिवन द सैंपल ऑफ बिल। हमने यहाँ पे बिल का सैंपल बनाया है, फॉर्मेट बनाया है कि हम बिल कैसे बनाते हैं, बिल में क्या क्या चीज़ होता है। हाँ, व्हाट डज अ बिल इंक्लूड, यानी किसी भी बिल में क्या क्या चीज़ें। तो स्टूडेंट फर्स्ट, ये जो हॉरिजेंटल ऊपर वाला कॉलम है, यहाँ पे पहले बिल का दो पार्टीशन होता है। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम दुकान का नाम, शॉप का नाम, जैसे हमने यहाँ पे शॉप का नाम लिख दिया द गिफ्ट शॉप ना, यानी मान लेते हैं हमारे शॉप का नाम क्या है, गिफ्ट शॉप है। और यहाँ इसका एड्रेस है 32 सेक्टर 99 नोएडा, और इसका ये पिन कोड नंबर है। और यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिख दिया गया। हाँ, सपोज कर लेते हैं दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर हियर। तो ये सब जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ऊपर बताया, ये क्या है, शॉप का डिटेल है, शॉप का नाम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ, अगर ईमेल आईडी है तो हम यहाँ वो भी फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये जो सेकेंड पार्ट है ऊपर, इसमें हम बिल नंबर, डेट, मतलब बिल नंबर कौन सा है, जैसे यहाँ बिल नंबर आप 126 डाल दिए, या फिर कुछ और जो भी बिल नंबर रहेगा वो हम फिल कर देंगे। यहाँ डेट रहेगा जिस दिन ये परचेजिंग किया जा रहा है, जैसे सपोज कर लेते हैं टुडे इट इज 3rd of December 2020, तो यू कैन राइट हियर 3/12/2020। हाँ, डेट। और यहाँ रहेगा कस्टमर का नेम, जो सामान खरीद रहा, मान लेते हैं आपका नाम मिस्टर मोहन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन या मोहन लाल, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस, आप कहाँ के हैं, मान लेते हैं आप गोला बाजार खलीलाबाद से रिलेटेड है ना। तो हमने आपका यहाँ एड्रेस लिख दिया। मतलब ये जो पार्ट है ये कस्टमर के लिए होता है। हाँ, यहाँ कस्टमर का बिल नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ बोल गया, सॉरी, यानी डेट क्या है जिस दिन वो वस्तु को खरीद रहा है, सामान का परचेजिंग कर रहा है, फिर कस्टमर का नाम क्या और उसका एड्रेस क्या है, ये सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर भी इसका लिख सकते हैं। हाँ, ये भी इसमें बढ़ाया जा सकता है, यानी वो भी जनरली रहता है। हाँ, इतना आपको समझ में आया। तो ऊपर बिल में दो पार्ट होता है, पहला हो गया ये शॉप के लिए, दुकान का नाम और इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, और दूसरा ये कस्टमर के लिए होता है, यानी कस्टमर का ये बिल नंबर क्या होगा, डेट क्या है, कस्टमर्स का नेम क्या है और उसका एड्रेस क्या, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ सेकेंड पार्ट में रखते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये रहा, ऊपर हमने दो भाग बताया, इसमें क्या हम फिल करते हैं। अब इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम गुड्स के डिटेल्स को फिल करते हैं, यानी जो हम सामान ले रहे हैं सामान के डिटेल्स को फिल करते हैं। हाँ, पहला आपका यहाँ कॉलम जो बना है वह सीरियल नंबर है, यानी पहले नंबर पे कौन सा वस्तु है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है और चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे, इस तरह से सीरियल नंबर हम बनाते हैं। फिर यहाँ पार्टिकुलर्स में क्या रखते हैं, वस्तु का नाम, जो आप वस्तु खरीदते हैं, जो आप सामान खरीदते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान खरीद लिया, येलो पेंट खरीद लिया, तो हम यहाँ लिख देंगे येलो पेंट। हाँ, फिर हमने यहाँ दूसरा कुछ खरीदा है वाइट पेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे वाइट पेंट। हाँ, फिर ऐसे यहाँ पे कुछ और लिख दिए हमने, पेंट ब्रश, फिर हमने यहाँ लिख दिया टेडी बियर। सो हमने यहाँ पे फिल टेडी बियर, है ना। तो यहाँ हमने गुड्स का नाम फिल कर दिया। अब यहाँ क्वांटिटी फिल करते हैं, कौन सा गुड्स यानी कौन सा सामान कितना लिया गया। जैसे हमने यह येलो पेंट 3 पीस ले लिया, वाइट पेंट हमारे पास 4 पीस है, ये 2 है और ये 2 है ना। तब यहाँ पे हम रेट फिल करते हैं, कौन सा सामान कितने का लिया जा रहा है, हाँ किस रेट से। जैसे मान लेते हैं ये येलो पेंट है, ये 425 रुपये के रेट से है, और ये मान लेते हैं 270 रुपये के रेट से है, और ये 175 रुपये के रेट से, और ये 350 रुपये के रेट से है ना।
तो हर एक का ये जो रेट होता है ये एक एक पीस का एक एक क्वांटिटी का होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 425 रुपये के रेट से हमने येलो पेंट खरीदा, बट ये कितना क्वांटिटी है, 3 है, तो 3 का रेट निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 4 जा 12, कितना आया 1275 रुपये आ गया अमाउंट। यानी येलो पेंट के 3 क्वांटिटी यानी 3 डिब्बे का दाम इस रेट से इतने रुपए आ गया। हाँ, ऐसे हम इसका रेट निकालेंगे तो ये आएगा 1080 रुपये। इस रेट से इसका हम रेट निकालेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 350 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 700, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने सभी का अमाउंट फाइंड कर लिया। अब हम लास्ट कॉलम में आ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो सैंपल है ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर गिफ्ट शॉप यानी यहाँ पे दुकान का नाम रहेगा, हाँ, जो आपके शॉप का नाम है। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर किसका रहता है, शॉपकीपर का या जो सप्लायर है जो सामान बेच रहा है। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी सिग्नेचर रहेगा वो यहाँ पे होगा नेम उसका। इसके बाद टोटल यहाँ पे ये बिलिंग अमाउंट कितना आ रहा है तो अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 500 ऐड कर लेंगे, ये 5 आ गया। 7 और 8 15, 15 में 5 ऐड कर लेंगे 20, 20 को 0 कैरी 2, या 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 में 2 कैरी ऐड कर लेंगे तो 14 को 4 कैरी 1 और 1 1 2 और 1 कैरी 3, यानी टोटल आपका जो अमाउंट आ गया 3405 यानी 3450 रुपये आ गया पेएबल अमाउंट, है ना। तो स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द बिल। इस तरह से हम दिए गए, हाँ, सामानों का जो हम सामान बेच रहे हैं उसका बिल प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा बिल क्या होता है, बिल का सैंपल क्या है एंड हाउ वी प्रिपेयर द बिल, और हम बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज री वॉच द वीडियो एंड एट लास्ट आई होप you will understand. Thank you. Okay students, so now let us see one more question related to bill. So here the question is, Shubham went to the music shop. क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि शुभम वेंट टू द म्यूजिक शॉप, यानी शुभम म्यूजिक शॉप पे दुकान पे गया एंड बॉट अ फ्यू सीडीज एंड डीवीडीज, और वहाँ पे यानी म्यूजिक शॉप पे वो कुछ डीवीडी और कुछ सीडीज खरीदे, हाँ, कुछ सीडी और कुछ डीवीडी खरीदे। द बिल गिवन टू हिम हैड सम मिस्टेक। अब कह रहा है जो बिल उसे दिया गया यानी दुकान के द्वारा, शॉप के द्वारा या शॉपकीपर के द्वारा इसे शुभम को जो बिल दिया गया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स, कह रहा आप उस मिस्टेक को पहचाने एंड प्रिपेयर अ न्यू करेक्ट बिल। फिर आप उसके अकॉर्डिंग यानी उसको मिस्टेक को पहचान कर, आप मिस्टेक को पहचान करके करेक्ट बिल प्रिपेयर करिए, ऐसा ये कह रहा है ना। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके बिल में मिस्टेक क्या है। तो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये बिल दिया गया है, हाँ, शॉप के द्वारा शुभम को ये बिल गिवन है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सामान खरीदे गए हैं बिल में। सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग डीवीडी है 4 क्वांटिटी, हिंदी सॉन्ग सीडीज है 5 क्वांटिटी, और माइकल जैक्सन डीवीडी है 2 और हिंदी मूवी डीवीडी है 6। तो ये रहा क्वांटिटी, कौन सा सीडी या डीवीडी कितना कितना खरीदा गया। और यहाँ पे रेट दिया, हमने बताया था स्टूडेंट यहाँ पर क्वांटिटी का रेट दिया होता है। तो ये 299 रुपये 1 इंग्लिश डीवीडी का कॉस्ट है, और 150 रुपये एक हिंदी, हाँ, 1 हिंदी सॉन्ग सीडी का कॉस्ट है। ऐसे 499 रुपये 1 माइकल जैक्सन डीवीडी का कॉस्ट है, और 300 रुपये 1 हिंदी मूवी डीवीडी का कॉस्ट है। तो अब हमें ये देखना, ये रेट तो हमेशा करेक्ट होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी हमेशा करेक्ट होगा। अब हमें ये देखना क्या यहाँ पे जो अमाउंट है वो करेक्ट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इस बिल में कुछ मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी और रेट ये दोनों करेक्ट होगा। तो अब जरा देखिए 4 क्वांटिटी है इंग्लिश डीवीडी का। तो इंग्लिश डीवीडी
4 है और A1 का रेट दिया है 299 रुपये, तो क्या 299 रुपये के रेट से 4 का कॉस्ट इतना आ रहा है? तो लेट अस चेक। तो इनका कॉस्ट निकालने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अगर इतना आता है तो सही है, नहीं तो फिर रॉन्ग है। तो देखिए 4 9 या 36, 36 को हम क्या लिखेंगे 6, बट यहाँ 0 आया, इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग है। फिर ऐसे अगर हम इसको चेक करें तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 ऐड कर लेंगे 7, यानी ये करेक्ट है ना। फिर यहाँ चेक करते हैं तो 2 9 जा 18, 18 को 8 लिखेंगे बट यहाँ 0 आया, यानी यहाँ भी मिस्टेक है। फिर ये 3 0 जा 0, सॉरी 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18 होता बट ये 19 लिखा, यानी यहाँ भी मिस्टेक है ना। तो हमने देखा कि इस बिल में ये जो अमाउंट फाइंड किया गया, हाँ अमाउंट में मिस्टेक्स है इन तीनों में, तो हमें यही मिस्टेक क्या करना, सही करना, इसी को सुधारना है, तो फिर हमारा बिल करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम बिल में मिस्टेक को पहचानते फिर उसको करेक्ट करते हैं। तो ये कैसे करेक्ट होगा, अब हम 4 से जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही लिखेंगे यहाँ पे करेक्ट। ये तो करेक्ट है ही, ऐसे 2 का यहाँ करेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, यहाँ 6 का करेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो क्या आएगा, लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 का 299 में, तो आ रहा 1196। ऐसे 5 का 150 में मल्टीप्लाई होगा तो 750 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 499 में करेंगे तो 998 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 300 में होगा तो 1800 आ गया, है कि नहीं। तो फिर इस तरह से अब हम इन सभी करेक्ट अमाउंट को ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब हमने ये करेक्ट करके बताया। तो करेक्ट करने पे इतना आया, तो हम सभी को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल आपका अमाउंट बन रहा है 4744, यानी ये पेएबल अमाउंट बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको सुधारे, यानी इम्प्रूव किए, जो इसमें मिस्टेक था उसको सही किए। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक इन द गिवन बिल एंड यू हैव टू इम्प्रूव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे मिस्टेक को समझते हैं और उसको सुधार करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को पहले आप बुक से कॉपी पे लिख लेंगे, फिर ऐसे आप एक नया बिल प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें करेक्ट जो वैल्यू आएगा उसे आप लिखेंगे, तो दैट विल बी योर करेक्ट बिल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।